नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज जो है आखिरकार मैं जो है गणित की क्लास लेके आ ही गया हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से मैंने वादा कर रखा था कि हम जैसे ही नया लैपटॉप वगैरह नया सब कुछ खरीदेंगे, हम जो है गणित की क्लास लेके आ जाएंगे। अब आप लोग बताइए, हम तो अपने वादे में पक्के हैं, क्या आप भी अपने वादे के पक्के हो? वीडियो को शेयर करोगे दबा करके? जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है। मैं आज जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना प्यारा पढ़ा सकता हूं उतना प्यारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आपके पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। समझ गए भाई? आज मैं आप लोगों को बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं हूबहू वही करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले पेपरों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न बार बार में रिपीट होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तैयार हो आप लोग? चलिएगा दोस्तों, चलते हैं। लीजिए, आपके सामने ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। लीजिए दोस्तों, प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहां पर मैं थोड़ा सा किसको, हाँ, लीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न दे रखा है 60 105 135 छात्रों वाले तीन विषयों। पूरे प्रश्न को पढ़ लो, आप भी पढ़ाई करो, प्रश्न को फटाफट पढ़ो पहले। 60 105 135 छात्रों वाले तीन विषयों। तीन विषय कौन कौन सी है? विज्ञान है, अंग्रेजी है, गणित है। आप ये क्या करते हैं दोस्तों? ये क्या करते हैं, परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक कमरे में, मतलब इतने छात्र हैं और अलग अलग विषय कौन कौन से, जैसे विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, एक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता क्या है, यानी कि आपको यह बताना है कि जो अलग अलग कमरे है ना, प्रत्येक कमरे है ना, उनमें बैठने की क्षमता क्या है, कितने बच्चे बैठ सकते हैं। आगे बात बोलेंगे, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी कि एक कमरे में केवल, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के क्या होंगे, छात्र। एक कमरे में जो है एक ही विषय के, एक दूसरे कमरे में दूसरे विषय के, मतलब ऐसे अलग अलग होंगे। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। यदि आपसे न्यूनतम संख्या पूछ ले तो समझ जाना आपसे एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछे? ध्यान से रख लो, याद ये चीज पूछे, न्यूनतम। न्यूनतम यदि आपसे पूछ ले तो इसका मतलब याद रखना कि आपसे एचसीएफ पूछा गया है। समझ में आ गई बात? बात पकड़ लो, जब भी आप पेपर देने जाओ, न्यूनतम कमरों की संख्या, न्यूनतम कुछ और संख्या, न्यूनतम गेंदों की संख्या, न्यूनतम लोगों की संख्या, ऐसी बातें लिखी हो, समझ जाना ये अपन से एचसीएफ पूछना चाहता है। ठीक है, रख लोगे यार? तो अब सबसे पहले काम करो, 60 105 135 का एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो यहां पर एचसीएफ कैसे निकाल, देखो मेरी राइटिंग का थोड़ी समस्या है यार, अब मैं इसीलिए तो मॉनिटर पढ़ाना नहीं चाहता था आपको, क्योंकि मेरे को आता है आलस किसमें। ये देखो, अब ये राइटिंग है ना ऐसे जमती है वैसा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये 60 105, अब बताओ, ये कोई ऐसे कट कट करने का सिस्टम भी नहीं है ना, थोड़ा सा मेरे से बड़ा और लिखने में आता है। बताओ, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना और भी। हाँ, ये सही है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जो है मतलब अच्छा अच्छा लिखो। देखो पढ़ाने में तो आपको कोई समस्या नहीं है, पर मेरे क्या है, लिखने में थोड़ी राइटिंग नहीं जमती है ना। ये नया नया पेन है और ये बोर्ड है, इससे थोड़ा सा लिखने में कम आता है ना। तो यहाँ पर देखो अपन को एलसीएम निकालना है 60 105 और 135 का, ठीक है ना। आप लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं 60 105 135 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। मैं क्या करता हूं दोस्तों, वैसे दो का भी आप भाग देके देख सकते हो, दो का भाग जाएगा नहीं, जा रहा है क्या दो का भाग, 60 में जा रहा है, तो अपन को तो एचसीएफ का मतलब होता है जिसका भाग सभी में चला जाए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है,
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब जो सबका मतलब इसे पूरा का पूरा भाग चला जाए तीनों की तीनों संख्या में। समझ गए बात? समझ में नहीं आए मेरे से फिर से पूछ लेना, कमेंट कर देना क्लास खत्म होने के बाद समझ में नहीं आओ तो। देखो तो यहाँ 3 का भाग भी नहीं जा रहा है क्योंकि 60 में भी जाएगा और बिल्कुल 3 का जा सकता है। 3 का भी आप दे के देख लो, पहले पहले किसका दे लो, 3 का दे लो। 3 का दोगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 20 बार जाएगा। इधर कितनी बार जाएगा? 10 में 3 का दोगे 3 बार, फिर एक हासिल 5, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। और 135 में 3 का 13 में 2 4 बार, फिर एक हासिल का लगा दो 5 बार, 45 हो जाएगा। अब 3 का जा रहा है क्या दोबारा? नहीं जा रहा सर। किसका जाएगा? 5 का जाएगा भाई। 5 का भाग दे के देख लो, 5 का भाग दो तो 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 35 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 45 में कितनी बार जाएगा? 5 का 9 बार। अब किसी का भाग जा रहा है क्या इसमें? तीनों में जाना चाहिए, एक में नहीं, तीनों में जाना चाहिए। जा रहा है क्या भाग तीनों में? नहीं जा रहा है ना। मैं कैमरे को हटा लेता हूं, थोड़ा दिख नहीं रहा आप लोगों को ना। ठीक है, अब दिखिए। अब जा रहा है क्या भाग बताओ मुझे? जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। आपको पता है 3 का भाग दे के देख ले। अपन ने जो है 5 का भाग दे लिया। अब इसमें कोई का भाग नहीं जा रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसको? 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। कितना आ गया एचसीएफ? 15। क्या 15 आंसर आ गया? नहीं सर, अभी 15 आंसर नहीं आया। ऑप्शन में 15 दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे 15 लगाएंगे, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अभी भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है? अरे 60, 105, 135 छात्रों के 3 विषय दे रखे हैं, आपको इनमें भाग देना है 15 का, तो फिर अपने कमरे आ जाएंगे। तो आवश्यक न्यूनतम कमरे आपको पता करने होंगे। तो क्या करोगे? न्यूनतम कमरे को पता करने के लिए आप 60, 105, 135 में भाग दो अलग अलग। तो मैं भाग देता हूं 60 में 15 का, कितनी बार जाएगा? 15 चौको 60। उसके अलावा 105 में 2, किसका? 15 का देना है ना। तो मैं 105 60 लिख रहा हूं, तो आप मना क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो देखो यहां पर 15 का भाग दूंगा, बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। उसी प्रकार आप जो है 135 में भी भाग दोगे ना 15 का, 135 में 15 का भाग दोगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ऊपर समझ ही ले आप पढ़ने, ठीक है ना। चलो अब इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो आप जोड़ लो 4, 7 और 9, कितने हो जाएंगे? तो 4। अब थोड़ा सा ऊपर और कर सकते हो भाई, है ना। तो यहां लिख लो 4, 7 और 9, कितने हो गए? जोड़ो, कितने हो गए? 20। आंसर क्या आएगा? 20, 15 नहीं आएगा। समझ गए? आ गई समझ में? तो अपना जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 20। ठीक है ना। पीला पीला कर दिया, ध्यान से याद रख लेना। रख लोगे याद भाई? समझ में आ गया? कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना मुझे, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलूं। देखो अच्छे से समझ में नहीं आए, कोई समस्या हो जाए, आप मुझे बिना टेंशन के बता देना। समझ गए ना भाई? देखो मैं चाहता हूं आपका एक परसेंट भी गलत नहीं हो, चाहे समय लग जाए ज्यादा। अब आप सोच रहे हो सर समय बहुत लग रहा है, समय ज्यादा नहीं लगता, वो तो आपको समझा रहा हूं ना एक एक परसेंट को। क्या पता आप लोगों को ये चीजें भी आती है कि नहीं आती है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर बच्चे को लेके चलना चाहता हूं साथ में।
ये से कैसे प्रश्न आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक प्रश्न भी आप लोगों का गलत नहीं हो भाई, है ना। और इसके लिए अपन को ये तो करना ही पड़ेगा। चलो ये रहा अपना एक और प्यारा सा प्रश्न। चलो फटाफट, यहां दे रखा है यदि तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्या दे रखी है जिनका अनुपात है 4:5:6 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त्य, लगातम समापवर्त्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम दे रखा है 3600 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य आपको बताना है। महत्तम समापवर्त्य का मतलब एचसीएफ आप लोगों को बताना है। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या, घुस गई दिमाग में थोड़ी थोड़ी। देखो ज्यादा तो घुसेगी नहीं मुझे पता है, कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लेंगे, एक क्लास और ले लेंगे, चिंता मत करो। आज ले लेंगे 10-5 क्वेश्चन, तो एक क्लास और ले लेंगे, समझ गए। ये पार्ट फर्स्ट ले लेंगे, बस आप खुश। इसके नीचे कमेंट कर देना कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी तो। देखो मेरी सुनो, तीन संख्या दे रखी है, इन तीन संख्याओं का एलसीएम क्या है 3600। तो तीन संख्याओं को अपन क्या मान सकते हैं 4x 5x 6x तो लिख सकते हैं। अब इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा कर दो, या एल्स का इन 4 और 5 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और ये एलसीएम किसके बराबर है, 3600 के बराबर हो जाएगा। देखो अपन को यहां लिख लेना है 4x मान लेते हैं, यहां पर 5x मान लेते हैं इन संख्या को, और 6x मान लेते हैं। मान लिया मैंने, समझ में आई बात। अब आप लोग इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम। एलसीएम मैंने तरीका आपको बताया है कैसे लेना है। देखो अभी मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, परंतु आप देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं पास है और बहुत दिनों बाद तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ नहीं आती। तो मैं चाहता हूं आपका मैथ में पूरे के पूरे नंबर आ जाए। तो देखो मेरी ध्यान से सुनना, इसलिए मैं हर बच्चे को साथ में लेके चलने वाला हूं। मैं और टीचर के जैसे नहीं हूं कि जल्दी जल्दी भाग लो। तो देखो यार 4, तो मैंने लिखा 4। देखो यार राइटिंग की थोड़ी समस्या है यार, इसमें मेरे को ये राइटिंग का ना थोड़ा सा समस्या है। मैं थोड़ा सा बड़े लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 4 फिर भी नहीं आता, 5 और 6, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले भाग किसका जा रहा है, एलसीएम में आपको किसी का भाग दे सकते हो। सबसे पहले 2 से शुरुआत क्या करो एलसीएम में, और एचसीएफ में तो सब में कॉमन जाना चाहिए। एचसीएफ एलसीएम में जाना चाहिए, किसी में भी एक का चले जाए, और एचसीएफ में सब में जाना जरूरी है। इस वजह से 2 का दे लेता हूं मैं। तो 2 का दूंगा तो 4 में जाएगा 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे कैसे लिख दूंगा, 6 में जाएगा 3 बार, फिर 2 में 2 का भाग देके देखता हूं। आपको पता है 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। 2 में जा रहा है एक बार, 5 को 5 ही रख लूंगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। अब सर किसका दे, 3 का भाग दो भाई। तो 3 का भाग देके देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको ना, ठीक है। हाँ अब मैंने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है दोस्तों। अब 3 का दोगे तो 1 का तो 1 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 में जाएगा एक बार। फिर यहां पर 5 का देके देखूंगा मैं, तो 5 का भाग जाओगे तो आप सब में भाग हो गया। अब ये हो गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 को 2 से 30, 30 को 2 से 60, तो 60 क्या आ गया। अब इनको सारे को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो मैंने सीधा एक डायरेक्ट कर दिया, 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30, 30 को 2 से 60, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना, कमेंट कर देना। तो 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया 60x, 60 नहीं हुआ, अपने x का निकाला था, तो 60x एलसीएम हो गया। ये एलसीएम किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये एलसीएम 3600 के बराबर है। लघुत्तम समापवर्त्य कितना है 3600, तो 3600 के बराबर कर दूं क्या मैं इसको। मेरा फोटो दिख रहा है, इस फोटो को मुकड़े को थोड़ा सा साइड में कर दूं क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है, हटा भी सकते हैं इस फोटो को, कोई समस्या नहीं है ना। चलो अब मैंने 60x लिख दिया। 60x के बराबर अपन को क्या करना है 3600, अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे अपन ने x लिखा है ना, x नहीं चाहिए अपन को, x से अपन को कोई काम नहीं है, क्योंकि x खराब होता है कि नहीं खराब। x से रिश्ता नहीं रखने का फालतू वाला, समझ गए। अपन को x से कोई मतलब नहीं है। तो चलो यहां पर आपको बताया 0 से 0 काट दो। देखो मैं छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, 0 से 0 काट दो, अच्छे से काट दो, या तो काट दो। 6 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, सीधा इधर से काट देता हूं, काट दू क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है,
या आप सोचोगे सर पता नहीं क्या ये है ना, काट देता हूं मैं, है ना, समझ गए। तो 6 से 300, 0 से 0 काट दे, 6 से 360 को काटूंगा तो 6 का 36 में भाग जाएगा 6 बार, और 0 का 0 तो आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 आ गया ना, आ गया ना भाई। अब आप x की जगह 60 रख दो, जैसे x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करो। कर सकते हो क्या इतना? देखो मैं करने की कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ा सा साथ देना, थोड़ा थोड़ा आप भी बताओ, है ना, आप भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। मैं लिखता हूं, है ना। मैंने यहां लिख रखा है 4x, तो मैं x की जगह 60 लिखूंगा, ये तो करूंगा ही सही ना। x की जगह 60 लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 का तो 0 लिख दो, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ गया, 240 आ गया। फिर यहाँ एक और लिख रखा है मैंने 5x, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, 5 लिखता हूं और x की जगह 60 लिख देता हूं। लिख दिया भाई मैंने। ऐसे कैसे लिख रहा हूं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, 0 का 0 लिख देता हूं, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, ये भी लिख दिया। फिर लिखा हुआ है 6x, तो मैं 6 लिख दूंगा और 60 का 60 लिख दूंगा। कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 है, तो 360। अब अपने से क्या बोला था, संख्या आ गई अपने पास, ये है अपनी ओरिजिनल संख्या। ओरिजिनल संख्या क्या है, ये वाली है, 240, 300 और 360, ये है ओरिजिनल। अब अपन को यहां पर लिखाने की क्या बोला था, ऊपर जो बातें बोली थी यहां तक तो कंप्लीट हो गया अपना प्रश्न। अब इसने कुछ और पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इन संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय क्या होगा। महत्तम समाप्रत्यय मतलब HCF। HCF क्या होगा, HCF का मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसमें सबका भाग चला जाए, समझ गए, जिसमें सबका भाग चला जाए वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको सिंपल सा करने का तरीका मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात, बढ़िया प्यार से। देखो यहां सुनो, अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, सबको 60 से, यही तो कॉमन आ रहा है। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, 240 में 60 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि 60 से गुणा कराया है, 5 को गुणा 60 से किया है, 6 को गुणा 60 से किया है, मतलब 60 का तो जाएगा। क्या 4, 5, 6 में किसी का भाग जाएगा क्या, जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। तो फिर एचसीएफ क्या आ जाएगा, मतलब जो कॉमन है ना, ये कॉमन है, एक्स कॉमन था, तो अपने बिना क्वेश्चन को किए भी मैं कर सकता था इसको, परंतु आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी भी आपको समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, ये इसका आंसर होगा 60। कहां पर है, ये रहा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, हो गया, पीड़ा पीड़ा एकदम मस्त क्यूट क्यूट सा, समझ गए, आ गया आंसर। अब यार आप देखो, आप बताओ, मजा आ रहा है ना, शानदार मजा आएगा, चिंता मत करो, मजा तो आ जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लोगे ना भाई, ठीक है, आ रहा है मजा। अब लो अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा होने वाला है, ठीक है ना, आप बोलो तो आज इसको करवा दे, अन्यथा मैं एक दूसरा प्रश्न करवा देता हूं आपको, फिर बोलोगे नहीं तो सर कि पता नहीं बड़ा सारा एक्चुअली है, आप मुझे बताना या आज वाले प्रश्न समझ में आ गए हो ना, फिर इसको करवा दूंगा, मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं और करवा देता हूं ना, फिर आप बोलोगे सर समझ में आ रहा था, आप पढ़ा रहे जो, तो फिर मैं उसको भी इसको भी करवा दूंगा कल, ठीक है। अब अच्छा सा प्रश्न है अपने पास, यहां पूछा है, देखो संख्या दे रखी है, 1/1/4, 1/2/3, 2/1/2। अब यहां पूछा है लघुत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय का मैंने बता दिया आपको कि एलसीएम होता है। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न दे रखी है, सरल भिन्न नहीं है, ये दे रखी है मिश्र भिन्न। अब आपको बताना है कि मिश्र भिन्न का हमको लघुत्तम समाप्रत्यय निकालना कैसे है सर। पहले तो लघुत्तम जो ये दे रखी है ना मिश्र भिन्न, इसको आप अच्छे से लिखो। जैसे आप अच्छे से लिखने का मतलब क्या होता है, अच्छे से लिखने का मतलब होता है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, ऐसा होता है। इसको पूर्ण मतलब पूर्ण के टाइप में बना लो, मतलब बटे में बना लो, हंस और हर में बना लो। तो 4 का मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को मैंने 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा,
5/4 आएगा कि नहीं आएगा, लिख दिया मैंने। आप भी मेरे साथ साथ करो कॉपी में। फिर यहाँ लिखा हुआ है 3 सर, 3 लिखा हुआ है भाई, 3 लिखा हुआ है ना सब, देखो 3 लिखा हुआ है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई का 3 और प्लस 2, तो कितना हो गया 5/3 हो गया, हो गया। फिर आगे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 1 जोड़ दो तो 5, 5/2। इसका निकालना है अब आपको एलसीएम, ऊपर वाले का नहीं निकलता, ऐसे बनाना पड़ता है, बना लोगे, समझ में आ गई बात। चलो तो अब यहाँ एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, एलसीएम निकालने के लिए करते हैं एलसीएम बराबर क्या लिखते हैं, लिखते हैं ऊपर ऊपर वाले क्या होता है हंस, क्या बोलते हैं हंस, तो अंश का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। और नीचे को क्या बोलते हैं हर, तो हर का निकालना है आपको, हर का एचसीएफ। समझ में आई बात, मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है, मेरे को फॉर्मूले लिखने की जरूरत भी नहीं है, यदि आपको अच्छे से आने लग जाए ना फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एलसीएम निकालना होता है ना यदि भिन्न वाले का, तो एलसीएम निकालना है यदि आपको भिन्न वाले का, तो ऊपर लिखते हैं अंश का एलसीएम, जो ऊपर दिख रहे हैं ना 5, इसका तो एलसीएम निकालना है। जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि इसकी जगह आपसे एचसीएफ पूछा होता, यदि आपसे महत्तम समापवर्ती पूछा होता इस भिन्न का, तो उल्टा हो जाता। कैसे, आपका यहां हो जाता, यहां हो जाता, यहां पे क्या हो जाता, यहां एलसीएम लिखते, और यहां पर जो लिखा हुआ है ना हंस का एलसीएम, तो यहां अंश का एलसीएम ना निकाल करके यहां अंश का एचसीएफ निकालते, यदि आपसे लघुत्तम समापवर्ती की जगह महत्तम समापवर्ती मतलब एचसीएफ पूछा होता तो। और नीचे लिखा हुआ है ना हर का एचसीएफ, तो यहाँ हर का एचसीएफ नहीं निकालते, यदि महत्तम समापवर्ती पूछते तो यहाँ पर एलसीएम निकालते। समझ गए बात, समझ में आ रही है ना। देखो भाई मैं ना आपको समझाना चाहता हूं, जितना हो सकता है मेरे से बेस्ट करना चाहता हूं। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर, अब यहां पर मैं लिखता हूं अंश का एलसीएम, तो यहां ऊपर लिखा हुआ है अंश का एलसीएम, तो एलसीएम देखो 5 5 5 है, तो 5 5 का तो एलसीएम भी 5 ही आता है, और तो कुछ आएगा नहीं, 5 में भाग दोगे तो 5 का जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब नीचे देखो 4 3 2 ये दे रखा है, क्या इसमें किसी का भाग जा सकता है क्या, एक का भाग जा सकता है 4 में, एक का भाग 3 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, तो एक तो होगा। क्या 2 का भाग 4 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। क्या 2 का भाग 3 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 का भाग 2 में जाएगा, जाएगा, परंतु 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसलिए 2 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ऐसे आपको जवाब देना है। आई समझ में है, बताओ कमेंट करके, आया समझ में, कौन आयो बता दो कमेंट करके फटाफट। देखो भाई मैं देखो जितना अच्छा हो सकता है ना उतना पढ़ा रहा हूं। देखो यहाँ यदि एचसीएफ पूछता ना इसकी जगह, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। यदि आपको यहाँ पर एचसीएफ पूछ लेता, मेरा अभी तो यहाँ क्वेश्चन है नहीं एचसीएफ वाला, परंतु मैं क्या है फॉर्मूला तो लिख देता हूं, क्योंकि यदि आपसे पूछे कभी तो आप कभी दिक्कत नहीं आया आपके। देखो एचसीएफ वाला पूछता ना ऐसे भिन्न में, तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एचसीएफ इज इक्वल टू होता है हंस का एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ लिख दो, है ना, और एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर एलसीएम लिख देते का एलसीएम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा यदि आ जाता तो। ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आप लोगों के लिए कि एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, अन्य यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है, दोनों की ध्वनि साथ साथ ही ध्वनि उत्पन्न करेंगे। मतलब पूछा गया है कि ये साथ साथ ध्वनि कब उत्पन्न करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, बताइए दोस्तों फटाफट से आप बताइए, है ना।
इसका जवाब आप आराम से बता सकते हो, सभी के सभी विद्यार्थी। एक विद्युत यंत्र, कोई एक विद्युत यंत्र जो 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, एक और है अपने पास, वो क्या करता है, वो 62 सेकंड में उत्पन्न करता है। तो बताओ, तो दोनों ध्वनि की सुइयां साथ साथ ही ध्वनि उत्पन्न करेगी, कब करेगी? ठीक है, ऐसे मान लो 10 बजे तो फिक्स है, सही समय 10 बजे का तो फिक्स समय है, उसके अलावा बताओ आप, ठीक है ना, क्योंकि 10 तो दे रखा है। क्या निकालना पड़ेगा इसका? साथ साथ क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम निकालो भाई इसका, निकालोगे तो निकालो, 60 और 62, इसका एलसीएम निकालो। 2 का भाग जाएगा 30 बार, 2 का भाग जाएगा 31 बार, फिर 2 का भाग जाएगा यहां पर 15 बार, फिर यहाँ 31 बार जाएगा, फिर यहाँ बात करोगे, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, यहाँ 5 बार, यहाँ 31 बार, यहाँ 5 का भाग दोगे 1 बार, यहाँ 31 बार। अब 31 से तो किसी का भाग जाता नहीं, तो 31 का भाग देना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, 31 को 5 से, 5 फिर 3 से, 2 से, 2 से, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे? आप पहले क्या कर लो, आप कर लो 31 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो करो, 31 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो क्या करोगे? 5 को 5 से गुणा करोगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर आपको देखो यहां पर दे रखा है 3, तो 2 6 हो गए, 6 दूनी 12, तो 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो भाई, ठीक है ना, ये करना ही पड़ेगा आपको, देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, करो देखो, है ना, मोबाइल से कर लो, किसी से कर लो, पर एग्जाम मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई, देखो 12 का सीधा नहीं करूंगा, 12 पंजे 60 होता है, तो चलो मैं 12 से कर लेता हूँ, 12 पंजे 60, 86 का, फिर 12 पंजे 60, तो 60 में 6 जोड़ोगे तो 66, 86 का, 12 पंजे 12 एकम 12, तो फिर 6 को जोड़ देंगे तो 1860, कितना आ गए? 1860 सेकंड आ गए। यदि आपसे पूछते कितने सेकंड, तो 1860 सेकंड हो जाता आंसर। क्या हो जाता भाई? 1860 सेकंड आंसर हो जाता। परंतु यहाँ क्या पूछा है आप लोगों से, देखो ध्यान से, यहाँ मिनटों में पूछ रखा है। 10 बजे तो आपको यहाँ एक समय दे रखा है, 10 बजे तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे का पूछा है, तो 1860 में आप क्या करो भाई, 60 का भाग देके देखो, मिनटों में बात कर रहे हैं ना ये, यदि सेकंडों में पूछते तो 1860 आंसर हो जाता। अब अपन को बताना है 1860 में क्या करो, आप जो है एक बार 60 का भाग दो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 60 का भाग दूंगा, समझ गए ना। तो मैंने जीरो से, ये अपना जीरो है तो जीरो से जीरो काट दिया, 6 से काटो, तो 6 से 18 को काटेंगे तो 6 या 18 और 6 के कम 6, तो 31 मिनट, क्या आ गया? 31 मिनट आ गया। तो 10 बज के 31 मिनट दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, बताओ सर, दिख रहा है क्या भाई, बता दो फटाफट, 10:31 ये दिख रहा। आप बताओ, आया ना मजा? आया क्या मजा? शानदार जबरदस्त क्लास हो रही कि नहीं, बताओ, आ रहा है ना मजा एकदम क्लास में? चलो बता दो आप, तो ये प्रश्न मजा आया ना। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि दोनों दौनिया एक साथ ही बजेगी, ऐसा होगा, उसमें एलसीएम निकालो। यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम संख्या होगी, कि संख्या न्यूनतम कमरे होंगे, न्यूनतम लोग होंगे, तो आप वहां एचसीएफ निकालो। समझ गए बात को? आ गई समझ में? बढ़िया सारा क्वेश्चन था, शानदार सा क्यूट सा मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है, समझ गए? तो आशा करता हूं अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ जाए अगले प्रश्न में। चलिए तो भाई चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, ये लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, यदि मसफ का मतलब होता है एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है। ये संख्या दे रखी है, इसका
और ये जो एलसीएम निकलेगा ना वो इसके बराबर होगा, समझ गए। और एक लक्ष्य दे रखा है आपको x प्लस वाई बराबर 7, तो अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, x माइनस वाई का आपको पहले वैल्यू निकालनी होगी x और y की, फिर x और y की वैल्यू निकाल के आपको x माइनस वाई करना होगा, फिर अपना आंसर आएगा। सबसे पहले तो एक काम करो, अपन को एक काम करना पड़ेगा कि 400 यहाँ बोला ना मसप, ये इसके बराबर होगा। सबसे पहले आप 408 और 1032 का एलसीएम एचसीएफ निकालो। मैं लिख देता हूं, आप भी लिखो फटाफट, कॉपी में लिखो, कॉपी में करो फटाफट। तो 408 1032 करो फटाफट। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फटाफट निकालो यार। किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल। तो 2 का 2 0 4 हो गया। इसमें कितनी बार जाएगा, 5 0 जाएगा क्या, 0 नहीं जाएगा, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ फटाफट। 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, एक हासिल का लग जाएगा 6 बार, 516। फिर 2 का चला जाएगा, जाएगा 2 का, तो फटाफट कितनी बार जाएगा, 102 बार। इधर कितनी बार जाएगा, 258 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार, 51 बार। इधर बार, इधर 29, 129 बार। आगे बताओ। देखो कैमरे से क्या है, मतलब बीच बीच में ये आ जाता था ना, मैंने हटा दिया कैमरे को। कैमरे से क्या काम है, दिख लिया आपने मेरी शक्ल। अब देखो यार 3 का जाएगा, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है, 6। 3 के भाग देने का रूल है कि वो योग में 3 के पाड़े के बराबर आ जाए। तो 5 और 1 3 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जाता है। और इधर दे रखा है 1 2 और 9, इनको जोड़ो तो 12 आ रहा है, 12 में 3 का भाग चला जाता है, समझ गए। तो 51 में आप 3 का भाग दोगे तो 17 बार जाएगा। 129 में 3 का भाग दोगे तो 43 बार जाएगा। अब कोई भाग जा सकता है क्या इनमें, बिल्कुल। 17 में और 43 में सामान्य का भाग नहीं जा सकता। देखो अब आपको क्या करना है, यहां लिखा यह संख्या आ गई ना 3 2 2 2, इसका एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ये एलसीएम है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा आपका। तो 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24। तो 24 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसके बराबर आ गया, इस संख्या के बराबर ही है 24। तो लिख दो फटाफट। क्या लिखोगे, यहां लिखो 1032 एक्स माइनस 408 वाई बराबर 24। क्या 24 का भाग जा सकता है इन सारी संख्याओं में, 1032 और 408 में जा सकता है सर, हमने बिल्कुल देखा था, अभी देखा था ना, ये आया था। फिर ये इसी का तो भाग दिया था। तो 24 का भाग 1032 में दो, 24 का भाग 1032 में दोगे तो आएगा 43 एक्स माइनस 408 में 24 का भाग दो तो 17 वाई आएगा, बराबर आपको 1। ये आ गया। अब यहां पर एक और दूसरी समीकरण है, ऊपर ऊपर देखो, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7। मैं इसको लिख देता हूं, इस समीकरण को भी इसके नीचे लिख दो, x प्लस वाई बराबर, थोड़ा सा प्लस की जगह जैसा आपको गुणा जैसा दिख रहा है, लो प्लस वाई बराबर 7। अब आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन करना है। अब आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसमें भी आप क्या करो, 1 का मल्टीप्लाई करो, बराबर बनाना है अपने को, y को क्या करना है, बराबर बनाना है। तो y के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 को तो इस ऊपर वाले से गुणा कर दो, और नीचे वाले को किससे गुणा कर दो, 17 से। कर दोगे, करो। ऊपर वाले को गुणा करोगे ना आप, तो सेम आ जाएगी 43 एक्स माइनस 17 वाई। 1 से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले का गुणा करोगे ना 17 से, तो यहां आएगा 17 एक्स प्लस 17 वाई बराबर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 7 7 49, 49 का 9 और 4 हासिल 7, 119 आ जाएगा। अब इसे देखो प्लस माइनस है, यहाँ पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसके कट जाएंगे बिल्कुल। तो क्या बचे, इसको जोड़ दो 17 और 43 को, तो 50 और 60,
60x बराबर 120 आ गया। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 60 का 120 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अपन क्या करेंगे इस समीकरण में इस वैल्यू को रख देंगे, x बराबर 2 यहां रखो, तो x बराबर 2 रख दिया, प्लस y इजिकल टू 7। तो ये 2 को इधर भेज दूं, मैं भेज सकता हूं 2 को, इतना तो पता होगा आपको। तो y बराबर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दूं, 2 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और माइनस का होगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। प्रश्न में क्या पूछा था अपन से, प्रश्न में पूछा था x माइनस वाई। तो x की वैल्यू अपन ने कितनी देखी अभी, 2। x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, और y की 5। तो 2 में से माइनस 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 आएगा क्या आंसर, बिल्कुल समझ गए ना। अब तो आ रहा है ना आपको समझ में, समझ गए ना आप, मजा आ गया। प्रश्न करके अच्छा लग रहा है क्या, बताओ फटाफट। अच्छा लग रहा है तो एक और प्रश्न करवा दूं मैं, ये तो सीधा ऑप्शन के थ्रू करवाऊंगा इसको, तो मैं ऐसे भी करने पड़ते हैं कभी कभी प्रश्न। देखो प्रश्न है आपके लिए यहां पर, देखो प्रश्न है, किन्हीं दो, प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यक 60 है, तो महत्तम समाप्रत्यक 5 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी होगी, बताना है आपको। अब आपको सीधा इन ऑप्शनों में से उठाना है आंसर। देखो अपन से बोला है यहां पर, क्या बोला है, ये लघुत्तम समाप्रत्यक का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम कितना है, 60 है, और एचसीएफ कितना है, 5 है। एचसीएफ कितना है, 5 है। इसका मतलब है कि एचसीएफ 5 है, तो 5 का तो सब में भाग जाना चाहिए। जा रहा है क्या, बिल्कुल इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मैं क्या करता हूं, एक बीच वाला लेके देखता हूं, ठीक है, मैं ये लेके देखता हूं, ठीक है, ले लू मैं कोई सा भी एक ऑप्शन। तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको पता है, आपको पता है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ऐसा होता है ना। तो मैं यहां पर देखो मान रख के देखता हूं, एलसीएम का वैल्यू दे रखी 60, एचसीएफ दे रखा है 5। मैंने जैसे ये ऑप्शन नंबर सी उठा लिया, तो यहां पर फर्स्ट संख्या 15 है, सेकंड संख्या 20 है, इनको काटेंगे ना तो दोनों तरफ बराबर आ जाए, ऐसा हो गया ना तो काम हो जाएगा। 20 को इससे काटो कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 को इससे काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार। इससे इसको काटो कितनी बार कट गया, दोनों तरफ क्या आ गया मित्रों, बताओ कमेंट करके, दोनों तरफ क्या आ गया, क्या आ गया, बताओ 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 फटाफट। एक बराबर एक आ गया ना, मतलब अपना सही बात है, ये आंसर होगा इसका। आप और भी करके देख सकते हो, आप ही उन और को भी करके देखोगे ना तो बराबर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, समझ गए। ये आ गया एक और लघुत्तम समाप्रत्यय वाला क्वेश्चन, जो अपन ने अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, अभी किया था ना जस्ट, ऐसे भिन्न वाला किया था। क्या किया था, एलसीएम बराबर हंसों का, हंसों का क्या करना था अपन को, एलसीएम, और हर का एचसीएफ, यही किया था ना। करो फटाफट, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, तो दो, एलसीएम निकालने का मैंने ट्रिक बताई थी आपको, किसमें सबसे छोटे का भाग दो, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। सबसे पहले 2 से भाग देना शुरू करो, देखो 1 में तो कोई मतलब है नहीं, 2 में चला जाएगा एक बार, 5 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का जा रहा है, तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 2 में एक बार जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा तो चला जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो एलसीएम कितना आ गया, अंशों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ जाएगा, आ जाएगा। एचसीएफ, क्या इसमें किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, कैसे, मैं आपको थोड़ा सा नीचे इसको कर देता हूं स्क्रॉल, है ना, मैं यहां यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं मैं, तो देखो
यहाँ है जैसे कि 3 है, 9 है, 6 है, 27 है, ये है ना। इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है सब में। तो यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 9 बार जा रहा है भाग। अब जा रहा है क्या भाग? नहीं जा रहा। तो सर एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 20/3 आ गया आंसर। तो बस इतना ही करना था। ये सी ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये सारे प्रश्न कर लिए एलसीएम वाले। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों आप बोलोगे तो एक पार्ट और करवा देंगे इसका। क्या करेंगे? एक पार्ट और करवा देंगे। आप बोलोगे तो इसका एक और पार्ट करवा देंगे, ठीक है ना। बताओ अब आपको और भी जो है इसका और कुछ करना है तो बता दो, ठीक है मित्रों। अब आप और भी करना चाहते हो ना, इसके और भी क्लास वगैरह हो जाए, मजा आ जाए, ऐसा कुछ चाहते हो आप लोग तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अब आपको कोई समस्या है तो मुझे बता देना, मैं और भी इसकी क्लास ले लूंगा एक और, जिसमें अपना एलसीएम वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी और क्वेश्चन आए हुए थे पुराने एग्जामों वगैरह में, जैसे जितने भी अपने और एग्जाम हुए ना राजस्थान में, उन जिम में आए हुए प्रश्न है उनको मैं एक क्लास में और करवा दूंगा। यदि आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। परंतु मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे। हो सकता हूं थोड़े से क्वेश्चन थे, परंतु क्लास का समय बहुत ज्यादा हो गया। लगभग कितने मिनट की क्लास हो गई? 42 मिनट की क्लास हो गई लगभग। देखो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जितना भी मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करने की कोशिश की। देखो मैं आप मेरे को लैपटॉप लाने की जरूरत नहीं है, एक और लैपटॉप रखा हुआ था, मेरा काम उससे चल रहा था। परंतु आप लोगों ने बोला सर मैथ पढ़ा दो, मैथ किसी की समझ में नहीं आ रही, सर आप पढ़ा दो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मतलब बच्चों ने बहुत डिमांड रखी। मैंने इसलिए मैथ करवाने का ये जिम्मा लिया है। और मैं आशा करता हूं जैसा मैंने पढ़ाया है बहुत बढ़िया पढ़ाने की मैंने कोशिश की है। दोस्तों एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ताकि मुझे भी लगे कि सच में मैंने मैथ बढ़िया पढ़ाई है आप लोगों के लिए, या फिर जो है अच्छी नहीं पढ़ाई। थोड़ा मतलब पता तो लगना चाहिए ना कि मतलब बच्चों को कुछ अपन दे रहे हैं तो वो अच्छा भी है या नहीं है। मेरी तरफ से तो मैं बता रहा हूं ये प्रश्न एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। कसम से है ना, इतना शानदार तरीके से लेके आया हूं ना प्रश्न, अच्छे अच्छे जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं वैसे प्रश्न मैंने करवाने की पूरी कोशिश की है। और इसकी मुझे लगता है एक और वीडियो मेरे को लेके आनी चाहिए। आप बताइए कि एक और वीडियो मुझे लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। मेरे अनुसार तो एक और वीडियो इसकी होनी चाहिए। अब आप भी बता दो कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।